पिछले साल अक्टूबर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार चर्चा में आए थे। वजह जाति जनगणना की रिपोर्ट, जिसे सार्वजनिक कर वो अचानक भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए। हुआ क्या कि इसी रिपोर्ट को आधार बना करके बिहार विधानसभा से उन्होंने एक विधेयक पास कराया, जिसके तहत बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% हो गया। इसके जरिए सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई, लेकिन साल भर के भीतर ही बिहार सरकार का ये फैसला रद्द हो गया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बिहार सरकार ने जाति गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी की थी और इसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। यानी दोनों को अगर आप जोड़ दें तो इनकी संख्या तकरीबन होती है 67%। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में ऐलान किया कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और इसे कैबिनेट से भी अप्रूवल मिल गया, जिसके बाद 9 नवंबर को इसे विधानमंडल में दोनों सदनों से पास भी करवा लिया गया। लेकिन जल्द ही बिहार सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ता ने नए आरक्षण बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये संविधान से मिले समानता के अधिकार के खिलाफ है। दरअसल संविधान का आर्टिकल 16 और उसका जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि सरकारें रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करेगी, जबकि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने ये दलील भी दी कि राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना की और इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जबकि होना ये चाहिए था कि आरक्षण की लिमिट आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि संविधान में भी यही कहा गया है। साथ ही उसने सुप्रीम कोर्ट के 1992 में आए इंदिरा साहनी फैसले को भी दलील के रूप में दिया। अब समझते हैं कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला आखिर रद्द हुआ क्यों है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी दरअसल है क्या। 1992 के मशहूर इंदिरा साहनी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य सरकारें किसी भी कीमत पर आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने जब ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए अलग से 10% का रिजर्वेशन दिया तो उसे इस लिमिट से अलग रखा गया और इसे मेन आरक्षण में नहीं गिना जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद भी कई राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने की काफी कोशिशें की, लेकिन उनमें से ज्यादातर को झटका ही लगा और उसकी वजह भी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर ऐसा किया था और इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो है महाराष्ट्र का। कैसे? साल 2018 में महाराष्ट्र की विधानसभा ने एक विधेयक पास किया। इसके तहत प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को 16% अलग से आरक्षण दिया गया। लेकिन इससे हुआ ये कि महाराष्ट्र में आरक्षण का जो कुल दायरा था वो बढ़कर के 68% तक जा पहुंचा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जाहिर है लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जहां 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंदिरा साहनी फैसले के खिलाफ माना और महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया। वहीं ओडिशा सरकार ने भी कुछ ऐसी ही कोशिशें की। वो साल था 2017 और 18 में, लेकिन ओडिशा हाईकोर्ट ने दोनों बार सरकार के फैसले को वहां भी रद्द किया। इसी तरीके से राजस्थान की भी कहानी है। राजस्थान में भी गुर्जर और ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे आरक्षण का कुल दायरा 50% के पार गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसले के आधार पर ही राजस्थान सरकार का वो फैसला भी रद्द कर दिया। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आरक्षण की लिमिट को 50% से ज्यादा बढ़ाने में कामयाब रहे और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में साल 1971 तक कुल 41% आरक्षण लागू था, लेकिन जब 1969 में डीएमके के एम करुणानिधि पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़े वर्ग का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 31% और एससी/एसटी का आरक्षण 16% से 18% कर दिया, जिसके बाद आरक्षण की कुल सीमा बढ़कर के हो गई 49%। 1980 में एआईएडीएमके की एमजी रामचंद्रन सरकार ने इसे बढ़ा करके 68% तक पहुंचा दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट
ने अनुसूचित जनजातियों के लिए 1% आरक्षण और जोड़ दिया, जिसके बाद कुल रिजर्वेशन हो गए 69%। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी का ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आरक्षण की सीमा 50% तक फिक्स कर दी। इस फैसले के बाद तमिलनाडु में आरक्षण को घटा करके 50% करना पड़ता। ऐसे में तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने इस आरक्षण के फैसले को बचाने के लिए अपनी विधायिकी शक्तियों का सहारा लिया। 1993 में उन्होंने एक कानून पास कर पहले तो आरक्षण की लिमिट को 69% कर दी और फिर इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की मंजूरी भी ले ली। अब इस फैसले को आगे कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, उसके लिए उन्होंने अपने आरक्षण वाले कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले जाने वाले कानूनों को तब कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जब तक इससे संविधान के मूल ढांचे में बदलाव ना हो रहा हो। ऐसे में तमिलनाडु का ये आरक्षण, ये जो फीसद थे, वो अभी तक वहां चल रहा है, जबकि बिहार सरकार का फैसला फिलहाल कोर्ट ने रद्द कर दिया है।